सुबह सुबह ये हम लोग एक फिरोजाबाद के पार्क में, पार्क का नाम क्या, गांधी पार्क है ना, गांधी पार्क में है और मॉर्निंग वॉकर्स यहाँ सुबह सुबह आते हैं। कि मैंने क्या नहीं था कि झूठों ने झूठों से कहा कि सच बोलो, नाव में छेद किसने किया, सच बोलो, तो ये सच नहीं बोल सकते। ये राजनीतिक पार्टी के कार्यकर्ता हो सकते हैं, जैसे मैं हूँ। सरकार में केवल इवेंट मैनेजमेंट, मीडिया मैनेजमेंट, पूरी सरकार में इवेंट मैनेजमेंट और मीडिया मैनेजमेंट, ये दो ही चल रहा है। और कुछ सच्चाई कोई नहीं बता रहा ना दिखा रहा। 56 इंच बात करते हैं ये, लेकिन चीन पे बात अभी तक नहीं की। चीन पे बात करोगे तो पाकिस्तान पहुंच जाएंगे, तालिबान पहुंच जाएंगे, लेकिन चीन पे बात नहीं करेंगे कि चीन क्या कर रहा है। आज भी हमारे मोदी जी की आंखों से चीन का राष्ट्रपति झुकता है। हाँ, बिल्कुल आंखों से झुकता है। और सुनिए, हमारी सेना मेरा तो यही कहना है कि सरकार आजादी का अमृत महोत्सव बना रही है और जिसको एक वो पद्मश्री दी है इस महिला को, वो भीख में मिली आजादी बता रही। इन्होंने जो बात कही, कंगना राणावत ने बिल्कुल बहुत अच्छी बात कही है। मैं उनका बहुत अच्छी तरह समर्थक इस बात का करता हूँ कि ये 1947 को आजादी बताते हैं। गांधी ने आजादी दिलवाई, नहीं, क्या बात कर रहे हो यार। 7 बार माफी मांगी है। 100 का तेल गरीबों को मिलता था, वो 200 रुपए लीटर मिल रहा है। जो 50-60 रुपए पेट्रोल मिलती थी, क्या कहाँ से दे रहा है? इसी अखिलेश यादव के पिता मुलायम सिंह यादव का चर्चित और कुख्यात बयान है बलात्कार के मामले पर। लड़के हैं, लड़कों से गलती हो जाती है। हाँ, उन्होंने दिया था। हाँ, तो इससे बड़ी बात नहीं, गलत बयान मत कहिए कि पहले नहीं कहा गया। नहीं, पहले बलात्कार की घटनाएं बुलंदशहर से लेकर अलग अलग जगह इतनी क्या कहें, इतनी दर्दनाक बलात्कार की घटनाएं हुई है कि रोंगटे खड़े हो जाते। ये मत कहिए। बलात्कारियों का प्रतीक हर आदमी, हमाम में सब नंगे हैं। और सुनिए, आजादी की बात करते हैं आप, नंगा दूसरे को नंगा, आजादी की बात करते हैं। एक मिनट, जो जिन्ना का जिन्न लेके आए, बजाना शुरू किया, जिन्ना ये तो कहा। झूठों ने झूठों से कहा कि सच बोलो, नाव में छेद किसने किया, सच बोलो। ये झूठ के अलावा सच बोल नहीं सकते, क्योंकि ये झूठे लोग हैं। इन्होंने कभी देश के लिए काम नहीं किया, इन्होंने गद्दारी की और ये गद्दारी करते रहेंगे। ये रोटी, कपड़ा, मकान, दुकान की बात नहीं करते। तेल 200 रुपये किलो, पेट्रोल 110 रुपये लीटर, डीजल 85 रुपये लीटर, इसकी बात नहीं करेंगे, क्योंकि ये नाबीना है, इन्हें कुछ दिखता नहीं है। भारतीय जनता पार्टी को कुछ दिखता नहीं ना उनके कार्यकर्ताओं। मैं कहना ये चाहता हूँ कि देश के हित में काम होना चाहिए, गरीबों, मजदूरों, मजलूमों का काम होना चाहिए, लेकिन ये बड़े पेट वालों का काम नहीं होना चाहिए। असीजा की लोग बात करते हैं, कौन लोग बड़े पेट वाले? तो ये सभी हैं, सब हैं, एक भी सब बड़े पेट वाले हैं, जितने भी खड़े हैं बड़े पेट। ये गरीब खड़े, ये गरीब खड़े, खाते पीते करके। हाँ, खाते पीते करके नहीं, बेईमानी ये कर लें, मक्कारी ये कर लें। कहने का मकसद ये है, असीजा जी की बात करते हैं, असीजा जी किसी एक गरीब आदमी का काम बता दे जो हमने किया है। एक गरीब आदमी का काम, दिखावा ज़्यादा है, काम कम है। दिखावा ज़्यादा है, काम कम है। और मैं एक ऐसा है, फ्री का राशन आपके घर का नहीं है, वो हमारे ही टैक्स का, आप नहीं देते। आप बेईमानी ज़्यादा करते हैं, काम कम करते हैं। लेकिन मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि भाई मुंह बंद नहीं, काम कुछ नहीं तुम लोगों का यार, हैं? काम तो कुछ करो ना, आओ मैदान में आओ ना। मुसलमानों के लिए क्या काम किया? जान लेने के अलावा आपने कुछ नहीं किया, काला धन आया नहीं। रेलवे भेज दिया हमने, 2 करोड़ रोजगार खा गए। कहाँ गए ये सब चीजें? लाओ, निकाल के लाओ ना। नहीं ला पाओगे, क्योंकि आप खुद काले हो तो गोरे हो कैसे जाओगे? आप खुद काले हो तो गोरे हो कैसे जाओगे? हमने गोरों को भगाया था, कालों को भगाएंगे। मैंने क्या नहीं था कि झूठों ने झूठों से कहा कि सच बोलो, नाव में छेद किसने किया, सच बोलो, तो ये सच नहीं बोल सकते। ये राजनीतिक पार्टी के कार्यकर्ता हो सकते हैं, जैसे मैं हूँ, लेकिन ये कल्याणकारी योजनाओं में देखिए जो मदरसों में पैसा पूरी तरह से
लोग खाते थे, मौलाना खाते थे। एक मिनट अलीम भाई, आपने जवाब, उसका जवाब दे रहा हूं मैं। आज कंप्यूटर से पढ़ाई शुरू हो गई है, पूरा पैसा बच्चों को। अरे तुम राजनीतिक पार्टी जिसके कार्यकर्ता हो, आपने बच्चों को पढ़ाने के लिए, शिक्षा, उच्च शिक्षा के लिए बच्चों को केवल वोट देने की मशीन बनाना चाहते हो। आज योगी जी ने पूरी तरह से उत्तर प्रदेश के मदरसों को कंप्यूटराइज किया है। बच्चे उच्च शिक्षा पढ़ें, इंजीनियर बने, डॉक्टर बने, क्या हिंदू हो क्या मुसलमान हो, सबके बच्चे पढ़ें। ये मोदी जी ने आवास व्यवस्था में, ये कहते हैं सबका साथ सबका विकास, आवास व्यवस्था। आज फिरोजाबाद में 40,000 मकान बने हैं, उसमें सभी चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, सबके लिए आवाज। और सुनिए आलिम भाई, और सुनो, और सुनिए, एक मिनट और। ये आप कहते हो मनीष ससीजा की बात करते हो, आप उनके कार्यालय पे जाइए। कैंसर से पीड़ित इतने रोगी आते हैं, अभी भैया बता रहे थे हमारे खान साहब, पीड़ित इतने रोगी आते हैं। आप कह रहे हैं गरीब का काम, उन्होंने कम से कम 1500-2000 लोगों को जो कैंसर पीड़ित है उनको उत्तर प्रदेश सरकार से पैसा दिलवा के उनका इलाज चलता है। अब चलिए इनसे जवाब लेते हैं। मनीष ससीजा जो फिरोजाबाद के स्थानीय बीजेपी के विधायक हैं, उनका जिक्र कर रहे हैं। जैसे इन्होंने कहा कि राजनीतिक दलों से जुड़े लोग कार्यकर्ता, तो ये किस राजनीतिक दल से इनसे पूछते हैं, लेकिन इनका परिचय हो चुका है, ये खुद बीजेपी के कार्यकर्ता। तो जब बीजेपी में जब आप खुद हैं तो दूसरे को कार्यकर्ता क्या बता रहे हैं? दोनों आप राजनीतिक दल से जुड़े हैं। आप भी क्या होगा, आप भी उस स्थिति में है कि अगर सरसों तेल 400 रुपए भी होगा तो आप कहेंगे बम देश हित में जरूरी है, पेट्रोल 200 भी होगा तो कहेंगे देश। अरे पहले साइकिल नहीं मिलती थी, लोग साइकिल चलाते थे, आज एक घर में 4-4 मोटरसाइकिल, 4-4 कार है। और सुनो, और पेट्रोल कम कराने वाला कौन है? डीजल पेट्रोल कराना है। ये विकास हो रहा है, ये भारत का विकास। आज भारत पूरी तरह से चाइना से नजरें मिलाकर बात करता है, अमेरिका से पूरी तरह से नजरें मिलाकर बात करता है। ये मोदी जी की सरकार है, मोदी जी पूरे। अब 1 मिनट रुकिए, बात निकली है चीन की तो दूर तलक जाए। जी बिल्कुल जानी चाहिए। पिछले साल ईस्टर्न लद्दाख के कई इलाकों में घुसा, पेंगोंग एरिया में घुसा, डेप्सोंग में घुसा और कई एरिया में ईस्टर्न लद्दाख में घुसा। और अभी अरुणाचल में चीन ने अरुणाचल के विवादित इलाके में गांव भी बसा दिए। चीन अभी तक पीछे नहीं लौटा है लद्दाख के उन इलाकों से जहां घुसपैठ हुई। कुछ जगह डिसएंगेजमेंट हुआ, बहुत जगह नहीं हुआ। तो आंख में आंख मिलाना, लाल आंखें दिखाना, 56 इंच के सीने की बात करना, जुमला में अच्छा लगता है, लेकिन पाकिस्तान के लिए तो आप बहुत ललकारते। चीन का नाम प्रधानमंत्री मोदी ने उसकी घुसपैठ को लेकर एक बार बताई है, लिया है, तो आप बताइए। देखिए अभी एक मेरा सवाल का जवाब दीजिए। आपके सवाल, चीन का नाम आप यहाँ चौराहे पर पार्क में ले रहे हैं, 1 मिनट इसलिए ले रहे हैं, पॉइंटेड सवाल। देश नहीं झुकने देंगे, देश नहीं झुकने देंगे, ये मोदी जी का कहना है, देश नहीं झुकने देंगे। और सुनिए, 56 इंच का सीना, देश को झुकने देंगे। 56 जो कहते हो आप, ये मैंने सिर्फ ये पूछा, ये चीन को मैंने सिर्फ ये पूछा, मैं अपना सामान्य ज्ञान बढ़ाना चाहता हूँ कि प्रधानमंत्री मोदी लद्दाख इलाके में भी गए थे गलवान वैली की घटना के बाद। मैं सिर्फ ये आपसे जानना चाहता हूँ, चूंकि बीजेपी के कार्यकर्ता है, प्रधानमंत्री मोदी ने पिछले 1-1.25 साल में जब से विवाद चला, कब चीन का नाम लेकर कहा कि चीन हमारा दुश्मन है और चीन हमारी सीमा का अतिक्रमण कर रहा है या हमारे उस LAC के आसपास एक्टिविटी कर रहा है या घुसपैठ कर, एक बार भी चीन का नाम क्यों नहीं लिया? हमारे जितने भी सेनापति हैं, सुनिए, आपने कहा अजीत डोभाल जी, हमारे सेना नायक पूरी तरह से जिस अरुणाचल का नाम ले रहे हैं आप प्रदेश का, ये सन 56 से पहले का हो सकता है, सन 62 में हिंदुस्तान हो सकता है। सुनिए, अरे सुन तो लीजिए, आप सुन लीजिए। जिस चीन को, जो चीन चढ़ता चला रहा था, उसी चीन को भारत के सैनिकों ने धक्का मार मार के भगा दिया था। गोली नहीं चली थी, लेकिन मार मार के धक्का ऐसे भगा दिया था हाथों से ही। और आज भी हमारे मोदी जी की आंखों से चीन का राष्ट्रपति झुकता है। अच्छा, बिल्कुल आंखों से झुकता है। और सुनिए, हमारी सेना इतनी मजबूत है कि अगर
चीन की हिम्मत नहीं, पाकिस्तान तो पीछे हट गया। पाकिस्तान का तो नाम लेने वाला कोई नहीं है अब। पाकिस्तान तो कटोरा लेकर घूम रहा है इमरान खान। तालिबान का जो आप कहते हो अब एक आज रुक अरे चोईसा सब बताएंगे, चिंता मत करो। जैसे आप बोल रहे हैं चीन का राष्ट्रपति मोदी जी की आंखों से डरता है। झूला झूलकर साबरमती में जरूर गया मोदी जी के साथ, लेकिन डरता तो जो गलवान में जिस ढंग से शहादत हुई और घुसपैठ हुई, आप थोड़ा पढ़ते तो होंगे। बिल्कुल पढ़ते हैं, देखते भी हैं। व्हाट्सएप के अलावा टीवी देखते हैं। व्हाट्सएप के अलावा टीवी कौन सा चैनल देखते हैं? प्रत्येक चैनल देखते हैं हम तो। इंडिया टीवी देखते हैं, आज तक देखते हैं। तुम आर टीवी बात करना चाहते हो, रिपब्लिक भारत की, हम वो भी देखते हैं। लेकिन इंडिया टीवी में जो रजत शर्मा बोलते हैं, उनका मतलब इतना विज्ञान, उनका इतना बढ़िया, आप भी देखा करो। रात को 9 बजे उनकी पैनल से जाती है इंडिया। रजत शर्मा की चर्चा देखा करो आप। एडिटर रहा हूं, आपकी भी नॉलेज बढ़ेगी। आपकी नॉलेज बढ़ेगी। रजत शर्मा को सुना करो आप, उनको निश्चित रूप से। मैं सर सवाल ये पूछ रहा हूँ आपसे कि जब मोदी जी की आंख से ही शी जिनपिंग इतना डरते हैं, तो ये अरुणाचल के विवादित एरिया में गांव बन जाना, या चीन की जो घुसपैठ वहाँ हुई है LAC के आसपास, वो घुसपैठ से चीन पीछे क्यों नहीं हटा? ये आप राहुल गांधी की भाषा बोल रहे हैं पत्रकार महोदय, ये राहुल गांधी बात बोल रही है। देखिए सन 56 से पहले का विषय है। सन 56 से पहले जब से मोदी जी आए हैं। अरे 2014 के बाद, 56 के बाद जाना पहले। अरे चौधरी साहब, इसको कहते हैं मोदी, 56 इंच का सीना। और जो राहुल गांधी इस प्रकार से करता है पूरी सरकार में केवल इवेंट मैनेजमेंट, मीडिया मैनेजमेंट, पूरी सरकार में इवेंट मैनेजमेंट और मीडिया मैनेजमेंट, ये दो ही चल रहा है। और कुछ सच्चाई कोई नहीं बता रहा, ना दिखा रहा। 56 इंच बात करते हैं ये, लेकिन चीन पे बात अभी तक नहीं की। चीन पे बात करोगे तो पाकिस्तान पहुंच जाएंगे, तालिबान पहुंच जाएंगे, लेकिन चीन पे बात नहीं करेंगे तो चीन क्या कर रहा है। अरे कल तक नेताजी ने मुलायम सिंह ने कहा हमारा दुश्मन सबसे बड़ा पाकिस्तान नहीं, हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है चाइना। लेकिन चाइना पर लाल आग की बात करते हैं, लेकिन बात नहीं करेंगे कभी चाइना पे। ना रोजी रोजगार, रोटी, स्वास्थ्य पे बात करेंगे, लेकिन बात किस पे करेंगे? हिंदू मुसलमान पे, केवल धर्म पे बात करेंगे और किसी चीज पे बात ही नहीं करेंगे। आप मतलब की बात करेंगे इनसे, रोजगार की। क्या शुभ नाम है आपका? मैं प्रदीप यादव। प्रदीप यादव जी। हाँ जी। अच्छा, ये कल तक भारतीय जनता पार्टी नेता थे, आज दल बदल के हो गए। प्रदीप जी बहुत अच्छे कार्यकर्ता है, लेकिन सच्चाई को बात करूंगा। लेकिन ये भोंपू किसी का नहीं हूँ मैं, नहीं अंधभक्त नहीं हूँ, भोंपू किसी का नहीं हूँ। हम कल तक क्या थे, आज की बात कर रहे हैं। आप कुछ कहना चाह रहे हैं? नहीं, आज की बात कर रहे हैं। मैं ये कहना चाह रहा हूँ सर, बीजेपी आई है, अच्छी बात है। बीजेपी में अगर मोदी जी काम कर रहे हैं, योगी जी काम कर रहे हैं, इनके काम करने से कुछ नहीं होगा। अगर इनके साथ जो पार्टी जुड़ी हुई है वो अच्छी ढंग से काम करेगी तो देश का विकास ऑटोमेटिक दिखेगा। अभी कागजी कार्रवाइयों में दिख रहा है। जैसे मैं एक झांसी का नाम ले रहा हूँ, झांसी में एक भूमाफिया है सुधीर सिंह गौर। नहीं, किसी का नाम नहीं, मैं सीधा नाम नहीं, ठीक है। किसी शहर का क्या है, कौन है? 4 साल से वहाँ की जनता पीड़ित है। कम से कम उसने 150 लोगों को चूना लगाया और करोड़ों अरबों रुपए का लगाया है। पहले वो समाजवादी पार्टी में था, बच जाता था, आज वो बीजेपी में घुस गया। हाँ, उसका नाम अगर सलमान होता, सुहेल होता, सिद्दीकी होता तो अंदर होता। और ये नाम लेते यहाँ बिल्कुल सही बात है। अहमद आजम और उसका नाम योगी जी। नहीं, मैं इस चीज का विकास दुबे को भी ठोका। नहीं, सुनिए, दुबे को कब ठोका? विकास दुबे को भी ठोका। नहीं, विकास दुबे और उसकी गाड़ी पलट गई। 1 दर्जन पुलिस वालों को ठोका। ये बदमाश होता है। मेरे कहने का मतलब ये है, अगर वो बीजेपी से जुड़ गया तो वो गुंडा खत्म हो गया, लेकिन वो अंदर से गुंडा बहुत बड़ा है। मैं आज झांसी की जनता इतनी त्रस्त है, वहाँ पे जनता दरबार लगा हुआ है। जनता जाती है, परेशान होती है, खड़ी होती है, योगी जी से मुलाकात नहीं होती, सिर्फ नाम का जनता दरबार लगा हुआ है। स्थानीय स्तर की बात करो। नहीं, मैं बता रहा हूँ ना। नहीं, झांसी नहीं। मेरा नाम हंसराज। इससे क्या मतलब? देश तो हमारा एक ही है ना, हंसराज प्रजापति नाम है। एक करके बात आप झांसी की जनता से सुनिए। आप वहाँ की इतना करुणा भरी है। वहाँ से एक लेटर लिखते हैं, DM को ट्रांसफर कर दिया जाता है आंध्रा वामसी को। क्यों? क्योंकि वो सुन नहीं रहा है, क्योंकि उन्होंने हमारा पक्ष लिया। आंध्रा वामसी जी ने हमारा पक्ष लिया तो उसका ट्रांसफर कर दिया। एक मिनट, हंसराज प्रजापति जी। आप झांसी की बात करो। झांसी जब जाऊंगा तब मुझे पता चलेगा कौन माफिया किसकी बात करो। आप रहते फिरोजाबाद में? जी, फिरोजाबाद में। तो यहाँ क्या करते हो आप?
मैं यहाँ जॉब कर रहा हूँ। तो यहाँ की बात बताओ। नहीं, हाँ यहाँ अच्छा चल रहा, मैं ये नहीं कर रहा हूँ, हर चीज़ ठीक हो रही है, लेकिन मेरे कहने का मतलब योगी जी हर जगह ट्रांसपेरेंसी नहीं कर पाएंगे। उनके साथ जो रहते हैं वो उनको जो सपना दिखाते हैं योगी जी उस पर विश्वास करते हैं। अगर योगी जी एक एक जगह जाके देखेंगे तो वास्तव में झूठ का झूठ और सच का सच दिखेगा उनको, लेकिन उनको वो चीज़ें नहीं दिखाई जाती हैं जो गलत है। नहीं, योगी जी एक ही जगह गए हैं, कोरोना काल चल रहा था और उनका जो में प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं, उसको शहर को इतना चमका दिया है। जो जमुना में बह रही थी वहाँ पे भी गए थे योगी। मैं योगी जी कभी ऐसे झूले दिखे? नहीं झूले हर जगह। आप एक झूले के लिए इतना बताइए, कभी ऐसे झूले दिखे? एक सेकंड बहुत बड़ा विकास है। एक सेकंड रुकिए, एक सेकंड, अरे एक मिनट, अरे भाई एक सेकंड, आप लोग, आपसे आग्रह है बीच में मत बोलिए, एक सेकंड रुकिए, एक एक करके बात करो। तो आपका शुभ नाम क्या है? विष्णु गुप्ता। अरे आप बात करते हो। अरे विष्णु गुप्ता साहब, थोड़ा हटिए, आगे से इधर से हटिए। अरे एक सेकंड, आपके पास, अरे आपके पास, मैं जो एक सेकंड रुकिए। विष्णु गुप्ता साहब ने एक बात कही, विष्णु गुप्ता साहब ने एक बात बोली कि झूले देखिए और विकास देखिए। और तो हम जरा आप मुझे बताइए, विकास का आप मुझे बताइए। नहीं, आप अपनी बात नहीं कहेंगे, मुझे कहने दो ना। मैं सवाल नहीं, मुझे झूला विकास का मुझे भी कह दे दो ना। बिल्कुल बोलिए। आज से 8-10 साल पहले किसी बिटिया की शादी होती थी फिरोजाबाद में, तो आदमी कहता था फिरोजाबाद मत जाना, ये गंदगी के नाम पे मशहूर था। आज अब गली गली में चले जाना, कूड़ा दिखने का तक नहीं मिलेगा। ये भी एक विकास होता है। जलेसर रोड पे ही बहुत बड़ा कत्ता कर रहा है, लेकिन आज तक उस पर कोई सफाई नहीं है। कूड़े 20 शहर में है, वो नहीं 20 शहर में है कूड़ाघर, कत्ताघर का नाम, लेकिन वहाँ वो दिखाई नहीं देता इनको। पूरे कोरोना काल में डेंगू जब फैला, आपको जो बोलना आगे आ गया। जलेसर रोड में कत्ताघर है और देख लेना विकास, और खटिया डाल के सो जाना, तो विकास इतना अच्छा लग रहा है। तो डेंगू में पूरे मैं यहीं से चलता हूँ ना, मैं पार्क से चलूंगा। आज पार्क देख लो, सपा की सरकार में भी आपने देखा और बसपा की सरकार में भी देखा। अटल पार्क बन रहा है, अटल पार्क भी एक बनाया जा रहा है। जो खामियां और लापरवाहियां थी कि डेंगू में इसी फिरोजाबाद में इतनी मौतें हो गई। हॉस्पिटल की दुर्दशा की तस्वीर हमने बहुत देखी। हॉस्पिटल की भी बात करता हूँ, हॉस्पिटल की बात करता हूँ। झूला लगने से हॉस्पिटल सपा बसपा सरकार में क्या होता था, लोगों को दवाइयाँ नहीं मिलती थी, आज सबको दवाइयाँ मिल रही हैं। डॉक्टर तरीके से देख रहे हैं, डॉक्टर तरीके से देख रहे हैं। तभी पत्र लिखते हैं मेयर के खिलाफ, सफाई इतनी अच्छी है तो। सफाई की बात कर रहे हैं ये। नहीं, अभी हॉस्पिटल आप चलो और फिजिकल का नजारा अभी पता चल जाएगा। की ये बात कर रहे हैं नहीं, सफाई की नहीं, गरीब की कोई सुनवाई नहीं है हॉस्पिटल नहीं, सफाई की नहीं, तो बीमार इतने लोग नहीं, सफाई गरीब कल भी मैं हॉस्पिटल में था। कल विपुल अग्रवाल जी, डॉक्टर हड्डी विशेषज्ञ आर्थो, जिन्होंने 6 ऑपरेशन कल भी किए हैं, तो गरीब की सुनवाई नहीं है। आप पहुंच ही नहीं रहे, आप गलत बात कर रहे हैं। पैसे ही ले रहे हैं कि ये बात कर। देखिए मुझे बंद करना पड़ेगा। आप तो विरोधी हो, आप तो बात करोगे, दलाली हो रही है, जो हो रहा है वो हो रही है। सुनो, सब लोग हल्ला करोगे तो बात नहीं हो पाएगी। हम बात करना चाहते हैं, सब देखा है। आप अपनी बात कहिए। भाई साहब, जब हमारी सरकार नहीं थी, हम गली गली में जाते थे, औरतें हमसे कहती थी भैया हमारा राशन कार्ड नहीं बना, भैया हमारा राशन कार्ड नहीं बना। आज सबके पास राशन कार्ड है और सबको सामान मिल रहा है। पहले भी सामान उतर रहा था स्टेशन पे, वो सामान कहाँ आ रहा था? वो सामान सीधा सहबई आ रहा था। वो सामान जब गरीबों को दवा नहीं मिलती तो इतनी सारी लाइनें किसकी लगी हुई हैं? अमीरों की लगी हुई हैं। ये जो लाइनें लगी हुई हैं, सारे अमीर लोग लगे हुए लाइन में हॉस्पिटल में, गरीब लोग नहीं है वहाँ पर। लेकिन ये बताओ, ये तो सही है कि फिरोजाबाद और आसपास डेंगू से मौतें हुई, बहुत ज्यादा मौतें हुई। और आज के दौर में और अस्पतालों के बाहर किलसते तरपते रोते हुए लोगों की वीडियो हमने जितनी व्यवस्था होनी चाहिए थी उससे कम हुई। हम कहते हैं और ज्यादा होनी चाहिए, लेकिन ये नहीं कि गरीबों को दवा नहीं मिलती, ये तो गलत बात है। नहीं, मैं पूछ रहा हूँ, डेंगू में इतनी मौतें और अस्पतालों की दुर्दशा में उनका इलाज नहीं होना, दवा न मिल पाना, डॉक्टर की कमी, किसके राज में हुआ? जैसे ये योगी के राज में हुआ, लेकिन वो क्या कर सकते हैं? जो व्यवस्था वो कर सकते थे, ज्यादा से ज्यादा वो कर रहे हैं और आगे भी होगी। ऐसा नहीं है कि गरीबों को दिया है। 3 दिन के अंतराल में माननीय योगी जी प्रदेश के मुखिया, जैसे ही डेंगू का यहाँ पर हुआ स्थिति फैली, तो माननीय मुखिया योगी जी फिरोजाबाद की स्थिति को देखने आए और जैसे ही हॉस्पिटल में उनका निरीक्षण हुआ, उसके बाद पूरी तरह से व्यवस्था दुरुस्त हुई
हालांकि 15 दिन 20 दिन डेंगू का प्रयोग रहा, लेकिन बहुत अच्छी व्यवस्था होने के बाद भी देखिए प्राकृतिक प्रकोप है। डेंगू के योगी जी आए फिरोजाबाद में, जिस जलेसर रोड से गुजरे, जिस यहाँ पर खत्ता करता सफाई होनी चाहिए थी, उसको पंडाल से ढक दिया गया, उसको छुपाया गया। और जहाँ पे योगी जी गए वहाँ कोई रिलीफ नहीं मिला। उसके बाद देखिए एक टूरिज्म करके चले गए कि नहीं कोई एक्शन नहीं हुआ। और उसके बाद बेकाबू हुआ डेंगू, उसके बाद भी बेकाबू। और सबसे ज्यादा मध्य प्रदेश में डेंगू से फिरोजाबाद के अंदर उस इलाके में ही जहाँ योगी घूम के गए। अरे जो बोलना आगे आके एक सेकंड वीडियो निकाल लो। जिस एरिया घूम के गए वहीं सबसे ज्यादा डेंगू की मौतें हुई, लेकिन कोई जवाब देख इस बेकार की बात कह रहे हैं। देखिए जैसे ही देखो ये यहाँ पे 100 सैया वार्ड 200 सैया वार्ड जिसमें पीकू वार्ड बच्चों के लिए पूरी तरह से बहुत ही मतलब जो है यहाँ पर नोडल अधिकारी बनाए गए, यहाँ पर चिकित्सक बाहर के मंगाए गए, पूरी तरह से इतनी बढ़िया व्यवस्था प्रदेश स्तर के पूरे और केंद्र तक के केंद्र के भी नोडल अधिकारी आए। और आज भी मतलब जो नोडल अधिकारी बना दिए गए, उन नोडल अधिकारियों ने किया क्या? लेकिन सबसे ज्यादा मौतें फ्री इतने मरीज कैसे ठीक हुए? इसमें भी तो आओ, नहीं इसमें भी आओ, कितने तो मरीज हुए नहीं। फिरोजाबाद शहर में इतने मरीज ज्यादा से ज्यादा होने के बाद कितने ठीक हुए, ये भी तो बात कहलवा इनसे ये भी तो बात लगता है। ये बहुत ज्यादा भीड़ हो गई, अब हमको खत्म करेंगे। ये कहना चाहता हूँ इनके सांसद जी कहाँ हैं? बताइए। मेरा तो यही कहना है कि सरकार आजादी का अमृत महोत्सव बना रही है और जिसको एक वो पद्मश्री दी है इस महिला को, वो भीख में मिली आजादी बता रही है। अब ये बहुत एक मिनट आप यही रहिए। हमें दिनेश जौहरी साहब बिजनेसमैन है आप क्या? जी। अब ये एक अहम बात इन्होंने कहा दी कि कंगना रनौत जैसी अभिनेत्री अगर कहती है कि आज़ादी 2014 के बाद मिली है और 47 की आज़ादी भीख में मिली है, उस आज़ादी के लिए जिसके लिए हजारों लोगों ने कुर्बानियां दी, शहादत दी, भगत सिंह से लेकर राजगुरु सुखदेव, अशफाकुल्ला खान, नाम गिनाते जाइए तो इतनी कुर्बानियों की फहरिस्त है कि 1 किलोमीटर लंबी उनकी कतार में सिर्फ नाम से भर जाएगा। इन्होंने जो बात कही, इन्होंने बात छोड़िए, कंगना राणावत ने बिल्कुल बहुत अच्छी बात कही है। मैं उनका बहुत अच्छी तरह समर्थक इस बात का करता हूँ कि ये 1947 को आज़ादी बताते हैं। नेहरू जी ने जिस देश का बंटवारा करवा दिया, जिस देश को पूरी तरह से अगर ये प्रधानमंत्री की लड़ाई नहीं हो रही होती तो हमारा देश बंटता नहीं। सुनिए आप जवाब सुनिए पत्रकार महोदय। हमारे देश में जिन स्वतंत्रता सेनानियों ने जो अच्छे बैरिस्टर थे, नेहरू जी क्यों नहीं लड़ पाए? वो वीर सावरकर का कैसे लड़ पाए? कंगना राणावत कहती है। पहले रुक जाइए, बताइए। चंद्रशेखर आजाद को फांसी हुई थी? नहीं, उन्होंने अपने हाथ से, अपने आप को क्रांतिकारी थे, अपने हाथ से देश के लिए उन्होंने अपनी कुर्बानी दी। लेकिन आजादी के लिए जो सुभाष चंद्र बोस का केस क्यों नहीं लड़ा गया? आजादी जिन्होंने दिलवाई उनका नाम तो कांग्रेस आने नहीं देती। और कांग्रेस जिन्होंने कश्मीर को मुद्दा बनवा दिया, कश्मीर में आतंकवाद फैलवा दिया, वो आजादी बताते हैं कि हमने आजादी दिलवाई। अरे आजादी अरे एक सवाल कर रहे हैं दिनेश जी, जौहरी जी, आपने जो कहा कंगना राणावत, मेरी बात दूसरी है। मैं कह रहा हूँ आजादी का अमृत महोत्सव मना रही है सरकार, और जिसको भीख में मिला है पद्मश्री, वो कह रही है कि आजादी भीख में मिली है। गलत कह रही है, कमाल कर रहे हो। आजादी कह रही है, 2014 के बाद ही मेरा कोई बहुत ऐसा विषय नहीं है, ना मैं पॉलिटिशियन हूँ, मैं ना किसी पॉलिटिकल पार्टी का हूँ। मैं तो ये सही बात कह रहा हूँ। आप कैसे सही कह सकते हो? नहीं, अरे जब आप कह रहे हो तो मैं क्यों नहीं सही कह सकता? रानी लक्ष्मीबाई, इन्होंने आजादी दिलाई, उनका कहीं नाम ही नहीं आया। मैं दूसरी बात कह रहा हूँ, आप सही कह सकते हो, मैं क्यों नहीं सही कह सकता? मैं क्यों नहीं सही कह सकता? गांधी ने आजादी दिलवाई, दीनदयाल जी ने दिलवाई, सावरकर ने नहीं। क्या बात कर रहे हो यार? हाँ भाई, 7 बार माफी मांगी है। अशफाकुल्ला बोस ने, किसी ने कुछ नहीं,
अच्छा मोदी जी ने आजादी दिलवाई, मोदी जी ने दिलवा दी है। सरकार की बात है। तो फिर गांधी जी की पूजा क्यों कर रहे हो? गांधी जी की मूर्ति पे अमेरिका तक माला क्यों चढ़ा रहे हो? एक मिनट रुकिए, गांधी जी की मौलाना अबुल कलाम आजाद का नाम बोलिए। जोड़ के आग्रह हमारे है। फिरोजाबाद का जोड़ के रिक्शे वाले थे रज्जाक भाई, उनका नाम बोलिए। आग्रह है, एक सेकंड, एक एक करके बोलिए। गुप्ता जी एक सेकंड, एक एक करके, एक सुनिए भाई साहब, आप यहीं रुकिए। एक निकल गई। अच्छा एक करके, एक मिनट, एक करके। जैसे आपने भी आखिर में ये कह दिया कि जो आज़ादी 1947 में नहीं मिली आपके हिसाब से, वो आज़ादी नहीं थी। नहीं, हम कौन कहता आजादी नहीं थी, लेकिन जो अपने आप में अपने आप में जो कहते हैं हमने देश आजाद करवाया, उनके लिए कंगना राणावत ने जवाब दिया है। देश आजाद 1947 में हुआ या नहीं, ये सीधा बिल्कुल हुआ आजाद, हम आजाद देश के तभी से मानते हैं। लेकिन कहना उन हजारों शहादत देने वालों लोगों का अपमान नहीं, बिल्कुल स्वतंत्रता सेनानी। देखिए वो कंगना राणावत ने 1857 से जो कंगना राणावत ने जो कहा वो कहा, लेकिन वास्तव में हमारे 70 साल में प्रत्येक हिंदुस्तानी जो आजादी उनका सपना था कि यहाँ देश से गरीबी दूर हो, देश में सबका स्वस्थ, देश में उच्च शिक्षा मिले, प्रत्येक व्यक्ति स्वस्थ रहे, तो उन्होंने केवल आज़ादी हमारे जिन्होंने दिलवाई, उन स्वतंत्रता सेनानियों का एक ही सपना था कि हमारा भारत विकसित भारत बने, सबको रोजगार मिले, सबको शिक्षा मिले और सबका मतलब जो है उच्च स्वास्थ्य मिले। तो आपने हमारे प्रधानमंत्रियों ने जो भी बने, उन्होंने शिक्षा तो फ्री कर दी, स्वास्थ्य चिकित्सालय फ्री कर दिए, लेकिन वहाँ पढ़ाई नहीं होती थी, वहाँ पर अच्छे स्वास्थ्य नहीं मिलता था, प्राइवेट कर दिया। लेकिन 2014 के बाद मोदी जी ने कंगना राणावत बिल्कुल सही कहती है कि उन्होंने देश का आजाद देश का हिस्सा बता दिया कि आज हम आजाद हैं सही तरह से। पूरा देश मोदी जय जय हर हर मोदी, विदेशों में भी हर हर मोदी हो रही है। और बताइए मोदी जी आप मोदी जी का नाम इतना आप ले रहे हैं, माफी को मोदी। हाँ बिल्कुल। गुप्ता जी, जैसे आप कह रहे पढ़ाई नहीं होती थी, कुछ नहीं होता था, देश में इतने IIT हैं, IIM है, इंजीनियरिंग कॉलेज है, मेडिकल कॉलेज है, ये सब प्राइवेट स्कूलों से बने। उनके बच्चे कहाँ पढ़ते थे? हमारे देश के नेताजी हैं माननीय मुलायम सिंह जी यादव जी, मैं सम्मान से नाम ले रहा हूँ, उनके बेटे टीपू कहाँ पढ़े थे, जिनको माननीय अखिलेश यादव पूर्व मुख्यमंत्री कहते हैं, वो टीपू भाई साहब कहाँ पढ़े थे? पूछिए, वो क्या सरकारी स्कूल पढ़े थे? सरकारी स्कूल पढ़े थे क्या? आपकी सरकार में अरे भैया ऑस्ट्रेलिया पढ़े थे वो? अरे भाई सरकार में दर्जन भर मंत्री हैं जिनके बच्चे विदेश पढ़ के भाई, इसका मतलब क्या? एक मिनट रुकिए, नहीं इनसे बात करने दीजिए, मुझे जरा इनको समझिए, बीच में डिस्टर्ब मत करिए भाई। विदेश में तो मोदी सरकार के बहुत सारे दर्जन भर मंत्री हैं जिनके बच्चे विदेश में पढ़े हैं और आज भी पढ़ते हैं। विदेश में पढ़ने से पहले कोई पढ़ाई नहीं होती थी, वो बात नहीं है। एक मिनट रुक जाइए। नहीं, जो आजादी जिन्होंने दिलवाई, उनका सपना था कि हमारे देश में शिक्षा फ्री मिले, स्वास्थ्य फ्री, और सबको सारा प्राइवेट स्कूल फ्री हो गया है। नहीं तो उन्होंने देखो जो प्रधानमंत्री रहे पहले पूर्व काल में, जिनको कांग्रेस कहते हैं, उनके प्रधानमंत्री ने शिक्षा फ्री कर दी, सरकारी हॉस्पिटल बना दिए, और तुम्हारे स्वास्थ्य के लिए मतलब जब फ्री, दो चीज़ों पे बहुत दिया। लेकिन वो फ्री में सरकारी स्कूलों में, सरकारी चिकित्सा वगैरह में कुछ भी नहीं होता था। आज उसका सही तरह से ध्यान 2014 के बाद अगर किसी ने ध्यान दिया है, जितने मेडिकल सरकारी कॉलेज हैं सबको मेडिकल कॉलेज अगर किसी ने बनवाया है, और प्रत्येक जिले को मेडिकल कॉलेज की घोषणा की है मोदी जी ने, प्रत्येक जिले को। 2014 से पहले डॉक्टर नहीं थे, इनका ये कहना है। नहीं, ये गलत बात, झूठ है। अरे हम तो ये बोलना चाह रहे हैं, स्वास्थ्य तो ये बता रहे हैं, शिक्षा फ्री, जी फ्री, कोई चीज़ फ्री न करें। ये सिलेंडर के पैसे कम कर दें, पेट्रोल के पैसे कम कर दें, और जितने तेल के जो 90 रुपए सरसों का तेल गरीबों को मिलता था वो 200 रुपए लीटर मिल रहा है। जो 50-60 रुपए पेट्रोल मिलती थी, क्या कहाँ से दे रहा है? देखिए पैसा, बात सुनिए, ये सब्सिडी पैसा तुम्हारा ही तो है। अरे उज्ज्वला, चलिए मुझे लगता है इस बातचीत को सुबह का वक्त है। नहीं, मैं कह रहा हूँ
हर आगे आ जाइए। चीज देखिए, सुनिए मेरी बात सुनिए, सरकारी मेहमान वासे बात नहीं है। बात ये आ रही है कि मैं भी तेल वही खरीद रहा हूँ, गरीब भी वही खरीद रहा है, पैसे वाला भी खरीद ले। हो गया, क्या हो गया? केवल सब्सिडी न दे, ये सब्सिडी न दे, सब्सिडी न दे, केवल महंगाई पे कंट्रोल करे, सब कुछ सही हो गया। जब तक महंगाई पे कंट्रोल, सिलेंडर आता था, आज 1000 रुपए का सिलेंडर है, 200 रुपए लीटर कड़वा तेल है जी। महंगाई नहीं सबके लिए। मायावती ने चलाइए फैन, मायावती ने एक सेकंड रुकिए। अब आखिरी में वो एक तो महाभक्त ये थे मिले मुझे, हाँ ये विश्व देख रहा है आपके प्रधानमंत्री को। ये देशभक्त है, देशभक्त खत्म। भाई साहब, मैं एक बात कहना चाहता हूँ, हमारे देश का डेवलपमेंट, क्या हम लोग मतलब एक 100 रुपये की जगह 110 रुपये हो गया पेट्रोल तो हमारा देश खराब हो गया, मतलब एक नेता खराब हो गया। हम लोग जो डेवलपमेंट को जो सोचते हैं कि ये डेवलपमेंट हमारे देश का क्या हुआ, ये कैसे मानेंगे हम मानेंगे हमारे देश की हवाई ताकत सबसे तेज़ हो जाए, हमारे देश की रोडें अच्छी हो जाएं, हमारे देश में पुल अच्छे बन जाएं, तभी तो हम मानेंगे कि हमारा देश आगे बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है। क्या हम केवल एक चीनी 35 की जगह 40 हो गई तो हमारा देश बेकार हो गया? और नहीं भाई साहब, एक मिनट मैं बोलने दीजिए, आप एक बात बताइए। मैं ये नहीं कह रहा, मैं तो इतना जानता हूँ 2014 में स्मृति ईरानी 10 रुपए सिलेंडर बढ़ जाता था, तुरंत सड़कों पे आ जाती थी। मैं केवल आपसे, आप भी देश का ही नागरिक है, मैं भी देश का नागरिक हूँ। 2014 से या 10 से मान लो और आज तक कुछ प्लस हुआ है कि नहीं? अब एक सवाल आपसे, आपका क्या शुभ नाम है? पंकज गोयल जी, एक मिनट। 2014, एक मिनट रुकिए प्लीज। आप लोग चाहते हो मैं नहीं करूं तो मैं चला जाता हूं। पंकज गोयल जी, 2014 के पहले स्मृति ईरानी का बहुत सारा वीडियो है, माथे पर सिलेंडर लिए हुए। हाँ है। राजनाथ सिंह का साइकिल चलाते, बिल्कुल है। गडकरी जी का साइकिल चलाते। पार्टी विरोध करेगी, वो सब क्यों कर रहे थे माथे पर सिलेंडर? हम ये नहीं कह रहे हैं कि विरोध मत करिए, सबको विरोध करने का अधिकार है और विरोध होना चाहिए। अगर विरोध नहीं होगा तो पार्टी अच्छा कैसे करेगी, ये भी तो सोचिए। बीजेपी को अगर हम टारगेट नहीं देंगे तो ये, अगर ये लोग टारगेट नहीं देंगे तो फिर वो कच्चा कैसे करेगी? विरोध मुद्दे पर अब आते हैं। एक मिनट, सड़कों की बात जैसे करते, जिस फिरोजाबाद में है, मैं नोएडा से चलकर यहाँ आगरा एक्सप्रेसवे से यहाँ पहुँचा। ये आगरा एक्सप्रेसवे बना आज से 9 साल पहले चालू हुआ। इसकी बुनियाद और शिलान्यास तो आज से 18-19 साल पहले 2003 में ही सोचा गया था परिकल्पना। उसके बाद यहाँ से जब आप लखनऊ जाते हैं तो एक दूसरे एक्सप्रेसवे से जाते हैं जो अखिलेश यादव के राज में 5 साल पहले बना। अब जब आप कहते हैं कि नोएडा से गाजीपुर बहुत आसान हो गया, तो आधा तो ये पिछली सरकारों ने 550 किलोमीटर किया कि ये भी मोदी जी ने किया। नहीं उन्होंने किया, बहुत बढ़िया, अखिलेश ने बहुत अच्छा बनाया। मायावती ने किया 9 साल। मायावती ने बहुत अच्छा, ऐसा एक्सप्रेसवे मेरे हिसाब से बना ही नहीं है आज तक जो कि ये यमुना एक्सप्रेसवे बनाया। लेकिन नहीं, हम भाई साहब, हम इस बात को एक्सेप्ट करने को तैयार हैं, उनके अच्छे काम हैं। पूर्वांचल का, बुंदेलखंड का, गंगा तट वाला 6 एक्सप्रेस बनाए हैं। हम उनके अच्छे कामों को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार हैं, हम अच्छे तैयार है। लेकिन सामने वाला उसको भी राजी नहीं है। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे बनाया, सब लोग कह रहे नहीं बेकार है, क्यों भैया, ये कैसे करें? एक्सप्रेसवे बना बेकार क्यों है? अगर ये कहना कि इसके पहले देश में कोई एक्सप्रेसवे नहीं था, आपको एक जानकारी ये भी दूं, शायद आपको पता होगा कि जिस C-130 हरकुलस विमान से प्रधानमंत्री उतरे पूर्वांचल एक्सप्रेस पे और सब लोगों को लगा कि पहली बार ऐसा विमान उतरा, वही विमान और उसी तरह के सारे विमान सुखोई से लेके मिराज, जगुआर सब उतर चुके हैं लखनऊ एक्सप्रेसवे पर, उन्नाव बांगरमऊ के पास। बिल्कुल। लेकिन वो तमाशा उस तरह से नहीं हुआ तो लोगों को नहीं पता है। ये चुनावी स्टंट होते हैं, ये चुनावी स्टंट होते हैं, हर पार्टी करती है। जैसे देखिए सपा का एक वो था कि वो सैफई में अपना शक्ति प्रदर्शन करते थे। अब जैसे बीजेपी है, नहीं बर्बादी ये भी करते हैं, ऐसा नहीं है, सब लोग करते हैं। लेकिन बात ये है, मैं किसी पार्टी से नहीं हूँ भाई साहब, मैं तो एक बात जानता हूँ, अगर सही चल रहा है, अगर सही हो रहा है तो उसको अप्रिशिएट करने वाला होना चाहिए। सही बात है। अगर मैं तो ये बात जानता हूँ, मेरे घर यहीं जयनगर में है और ये टीवी वार्ड जो है पुरानी बिल्डिंग थी, बिल्कुल सड़ैयल, मतलब शर्म आ जाए हमारे शहर का कहने में। आज वहाँ पर
200 सैया का बनाया और 100 सैया का डबल, और चालू है और 100% चालू है। ये कोई नहीं कह सकता, ये कोई नहीं कह सकता कि ये चालू नहीं है। पिछले 7 साल में 8 साल में प्लस तेजी से गुणात्मक विकास हो रहा है, तो वो एप्रिशिएट करना चाहिए। अरे आप भी एप्रिशिएट करिए, आप भी अप्रिशिएट करिए। मैं तो बुरा नहीं कह रहा अखिलेश को। भाई अखिलेश ने अपना काम किया, उसने इतना बढ़िया बनाया एक्सप्रेस वे। एक मिनट, जब कोई केंद्र सरकार 7.5 साल से ज्यादा हो चुकी होगी सरकार के, 4.5 साल यूपी सरकार के हो गए, तो काम तो कुछ होना ही चाहिए। ऐसा थोड़ी है कि कुर्सी पर सो रहे बस। लेकिन ये कहना कि उसके पहले कुछ नहीं हुआ या आजाद मुल्क ही 2014 में हुआ, ये तो गलत है ना। ये हमारे भी जस्टिफाई करने वाले गुप्ता जी है। नहीं, अगर कोई ये कहता है, अब एक और चीज, शेरनी है वो, शेरनी, और बिल्कुल सही कहती है वो। लक्ष्मीबाई जो लकड़ी की काठी पर चल के शूट करती है, वो शेरनी है। रानी लक्ष्मीबाई को आप भूल गए, जिन्होंने देश का पहला स्वतंत्र लक्ष्मीबाई बिल्कुल शेरनी है वो। एक और चीज बताऊं आपको, हमारे देश में कुत्ता काटने की वैक्सीन, हमारे देश में अपमान कर रहे हैं, उन शहीदों का अपमान कर रहे हैं। हमारी आजादी की लड़ाई 1857 से कांग्रेस सबको अपमान कर रहे हैं। हमारे देश में कुत्ता काटने की वैक्सीन विदेश से आती थी, कुत्ता काटने की, रेबीज की वैक्सीन विदेश से आती थी। आज अगर हमारा देश अगर सही जगह चल रहा है, देखो सही जगह चल रहा है, तो उन्होंने 100 करोड़ वैक्सीन लगा दी। तो कहीं ना कहीं अगर कोई देश नहीं बना पाया, आज देखो पाकिस्तान नहीं बना पाया, कई लोग नहीं बना पाए। कितना हो गया? नहीं, अभी भी चालू। आप कहते हो, मैंने एक और जानकारी करेक्ट करूं आप लोगों को, 100 करोड़ वैक्सीनेशन फ्री नहीं है, ये आप लोग समझ लीजिए। ये भी एक बहुत मिथ्या प्रचार है। 100 करोड़ में वो भी शामिल है जो प्राइवेट हॉस्पिटल में 750 और 1100 में लगता है, कोविशील्ड और कोवैक्सीन। जब प्रधान जो लगवाने जा रहे हैं ना, हमने भी लगवाया, हमारे 5 लोग हैं, सबने प्राइवेट हॉस्पिटल में लगवाया। मेरे जानने वाले मेरी सोसाइटी में 800 लोगों में 800 लोगों ने प्राइवेट में लगवाया। तो 100 करोड़ में सब फ्री नहीं है, मैं सिर्फ इतना करेक्ट कर रहा हूँ। नहीं, आप कह जरूर रहे हैं, लेकिन ये बहुत बड़ा दिल 56 इंच का सीना मोदी जी का है, जो ना प्रत्येक प्रदेश को, चाहे कांग्रेस की सरकार हो प्रदेश में, चाहे बीजेपी की हो, चाहे किसी की भी हो, सबको फ्री वैक्सीनेशन कराया है। आप कुछ भी कह लीजिए। और अब आपसे भी पूछते हैं, आप अखिलेश के समर्थक हो और आप किसके समर्थक हो? हम किसी के समर्थक। तो ये बताओ, ये तो सवाल, एक सेकंड, ये सवाल तो होता है कि अखिलेश राज में लॉ एंड ऑर्डर की बड़ी दिक्कत थी। जहां भी जा रहा हूं वहां लोग लॉ एंड ऑर्डर का सवाल उठाते हैं। मैं कम से कम 12-15 जिलों में घूम चुका हूं। तो सिर्फ ये कहना कि अखिलेश राज में बड़ा स्वर्ण युग था, वो भी सही नहीं है। नहीं, सब कुछ सही नहीं हो सकता। लॉ एंड ऑर्डर की सही है कि सफाई में महोत्सव हो रहा था जब यहाँ मुजफ्फरनगर दंगे के बाद लोग तंबू कनात में नहीं, मुजफ्फरनगर दंगे कराने वाले कौन थे? किसने गरम भाषणबाजी की थी? अमित शाह, मोदी। जहाँ भी जाते हिंदू मुस्लिम दंगे उनके भाषण से नहीं। और दूसरी बात, लॉ एंड ऑर्डर की बात रही, लॉ एंड ऑर्डर सरकार में कौन सा बैठा है? रात को 12 बजे बेटी जलाती जाती है। उन्नाव विधायक कुलदीप सेंगर बलात्कार, उसके साथ सरकार खड़ी होती है खुलेआम। ऐसा पहले कभी नहीं हुआ कि बलात्कार के साथ सरकार खड़ी हुई है। फिर आप एक मिनट रुकिए, फिर ये मत कहिए। देखिए, इसी अखिलेश यादव के पिता मुलायम सिंह यादव का चर्चित और कुख्यात बयान है बलात्कार के मामले पर, लड़के हैं, लड़कों से गलती हो जाती है। हाँ, उन्होंने दिया था। हाँ, तो इससे बड़ी बात नहीं, गलत बयान मत कहिए कि पहले नहीं कहा गया। नहीं, पहले बलात्कार की घटनाएं बुलंदशहर से लेकर अलग अलग जगह इतनी क्या कहें, इतनी दर्दनाक बलात्कार की घटनाएं हुई है कि रोंगटे खड़े हो जाए। ये मत कहिए। बलात्कार की बात कर रहे हो तो माननीय नेताजी मुलायम सिंह जी के अखिलेश के बिल्कुल राइट हैंड गायत्री प्रजापति को कोर्ट ने आजीवन कारावास दिया है। ये बलात्कारी का सबूत है कि अखिलेश सरकार में बलात्कारियों को संरक्षण मिलता था। कुलदीप सेंगर का भी है कि जिस पर बलात्कार के आरोप थे, उनसे मिलने साक्षी महाराज गए सलाम करके। देखिए, मिलने जाना अलग चीज है, लेकिन पार्टी में रहना। कुलदीप सेंगर की एक मंत्री, तब कुलदीप सेंगर की मुश्किल तब अखिलेश सरकार का एक मंत्री गायत्री प्रजापति, जो पूरी तरह से बलात्कारियों का प्रतीक। गुप्ता जी
हर आदमी हमाम में सब नंगे हैं। और सुनिए, आजादी की बात करते हैं आप, नंगा दूसरे को नंगा, आजादी की बात करते हैं। एक मिनट, जो जिन्ना का जिन्ना का जिन्न लेके आए, बजाना शुरू किया, जिन्ना ये तो कहा तो हमारी भी बात हो रही है। मान्यवर, जिन्ना का जिन्न कौन लेकर आया है? और जिन्ना से अडवाणी की मिलने, जिन्ना का जिन्न कौन लेकर आया? जिन्ना का जिन्न नहीं चलना चाहिए इस देश में। महात्मा गांधी जिंदाबाद, महात्मा गांधी की जय बोली जाएगी। इस देश में जिन्ना नहीं चलेगा। अडवाणी जी जिन्ना के मजार पे गए थे, गए होंगे उस देश में गए होंगे, लेकिन जिन्ना का जिन्न चलने वाला नहीं है। भारत माता की जय बोली जाएगी। व्यापारियों के लिए मैं कुछ कहना चाहूँगा। मैं उत्तर प्रदेश व्यापार मंडल में प्रदेश महामंत्री हूँ। व्यापारियों का प्रदेश में नेतृत्व करता हूँ। रितेश अग्रवाल नाम है मेरा। आज हम उत्तर प्रदेश और देश में जो सरकार चल रही है उसमें व्यापारी कैसा महसूस कर रहा है, ये हम आपको बताना चाहेंगे। बताइए। आज उत्तर प्रदेश में जो गुंडा राज और माफिया राज, जो व्यापारी अपने को असुरक्षित महसूस करता था, वो आज बहुत रिलीफ कर रहा है। फ्रीडम के साथ, अपनी आज़ादी के साथ अपना व्यापार कर रहा है। और एक बात और मैं आपको बताना चाहूँगा, एक मिनट बीच में रोक रहा हूँ, आप बहुत बात बताएं। मनीष गुप्ता नाम का एक कारोबारी जो कानपुर का था, बीजेपी का समर्थक था, पुलिस ने घसीट कर टॉर्चर करके मार दिया गोरखपुर में। एक और कारोबारी, नाम भूल रहा हूँ, कोई मिल मालिक था जिसे मारा गया, जिसमें जो आईपीएस अधिकारी भी उसका एक्यूज है वसूली में, और उसमें आगरा में भी ऐसी घटनाएं हुई। तो ऐसा इस राज्य में भी ऐसी मिसालें बहुत है। देखिए सर, ऐसा है, मनीष गुप्ता जी पत्नी को योगी जी ने उसको जॉब दिया है। अरे सर, किसी को मार, एक मिनट, किसी को घसीट कर पुलिस मार दे और उसके बाद जॉब दे दे और कुछ पैसे दे दे। हम मानते हैं पुलिस की बर्बरता हो सकती है, लेकिन व्यापारियों का सम्मान। पहले तो मुकदमा ही नहीं लिखा जाता था। आप सपा के सरकार में मुकदमा ही लिख के दिखा दो पहले। आप ये बात मत कहिए कि हम लोग अभी 100% अगर किसी चीज को श्योर कहेंगे वो नहीं है। जो अधिकारियों ने गलती की उनको उसकी सजा मिली और मिल रही है, और जो जिसको सहायता पीड़ित व्यापारी के परिवार को मिलनी चाहिए वो मिली। पहले के मतलब सरकारों में ऐसा नहीं होता था। दूसरी बात, दूसरा को जिस ढंग से मारा गया, हाँ, वो बिल्कुल निंदनीय है। नहीं, उससे भरपाई नहीं होती है, पर वो जो कार्य हुआ था वो निंदनीय है। उन अधिकारियों के साथ कड़ी से कड़ी और सजा जो मिलनी चाहिए, फांसी से ज्यादा सजा हो वो होनी चाहिए। और सुनिए, व्यापारियों के लिए क्या सहयोग है। पहले यहाँ शहर में बिजली आती नहीं थी, आज जाती नहीं है। पहले बिजली आती नहीं थी, आज जाती नहीं है। पानी की बात करेंगे, पानी मतलब लगातार लोगों को आता है, जिससे पहले व्यापारी पानी के झंझट में सुबह ही मतलब अपना कारोबार। पानी कहाँ से आता है ये पूछ लो, वो जो भी हो, पर अब मैं खत्म करूंगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। और बहुत सारे लोगों से यहाँ बात हुई, और सुबह ये हम लोग एक फिरोजाबाद के पार्क में, पार्क का नाम क्या, गांधी पार्क है ना, गांधी पार्क में है। और मॉर्निंग वॉकर्स यहाँ सुबह आते हैं और मॉर्निंग वॉक करते हैं, और उसी में अलग अलग जगह 10-10, 20-20 लोगों के ग्रुप में लोग मिलते हैं। उसी में एक ग्रुप से मैंने बात की, हर तरह के लोग थे उसमें, और समाजवादी पार्टी समर्थक और बीजेपी समर्थक। हाँ, सराफा समाज के प्रदेश अध्यक्ष हैं बोले जी, इनसे जरा बात बताएं अपनी परेशानी बताइए। सोना इनका रोज डाउन हो रहा है, जरूरी है। नहीं, आप बोल रहे हैं थोड़ा बाइट दो, थोड़ा सा बाइट दो आप, थोड़ा सा। बहुत गुटखा खा रखा है, बोलने में दिक्कत होती है। हाँ, थोड़ा। चलिए ठीक, आइए साहब। और नहीं तो अब इनसे तो मिल चुका, ये थे वहाँ पे राष्ट्रीय संगत के अध्यक्ष गुरु जी। आइए गुरु जी, आओ। चलिए, हो गया साहब। हम लगातार देखते हैं आपका प्रोग्राम और बहुत अच्छा कर रहे हैं आप। बहुत शुक्रिया। हमने वो आपका कश्मीर वाला प्रोग्राम लगातार सारे प्रोग्राम देखता हूं। बहुत शुक्रिया आपका, बहुत शुक्रिया। क्या करते हैं आप? अब तो कुछ नहीं करते, सेवा करती है, जन सेवा करती है साहब। योगा की माध्यम से सबकी सेवा करते हैं हम। बहुत बढ़िया। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का। फिर मुलाकात होगी। बहुत नमस्कार और शुक्रिया। फिर मुलाकात होगी किसी और वीडियो में, यूपी के किसी और इलाके से। नमस्कार।